हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट तो 2022 में होने वाला है, उसी से ये रिलेटेड वीडियो है। और इस वीडियो में हम पर्यावरण ईवीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। और पर्यावरण चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक का 15 नंबर आता है, उसी से ये रिलेटेड वीडियो है। और इस वीडियो में हम परिवार चैप्टर, परिवार और मित्र चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले परिवार होता क्या है। ठीक है, तो परिवार परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। क्या है? जो परिवार क्या है? एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन का मतलब जिसमें समाज बना हो, एक दूसरे पे हम डिपेंडेड होते हैं। समाज क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंडेड होता है। ठीक है, ये दूसरे, और इसका महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा होता है। सब सर्वव्यापी होते हैं, सभी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और प्राथमिक सामाजिक संगठन होते हैं या समूह होता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, परिवार का बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम परिवार से ही क्या करते हैं? सब कुछ सीखते हैं। हमारा हमें वरदान के रूप में हमें कहाँ से मिलता है? हम हमें आनुवांशिक गुण और जितने भी जिस प्रकार से हम लोग पल पलते हैं, बढ़ते हैं, भाषा, नैतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सारा हमको परिवार से मिलता है। ठीक है, बालक बालक परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। ठीक है, परिवार ही उसके पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। और बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। देखिए, प्रथम पाठशाला परिवार होता है। इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि बालक का जो भी विकास होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, ये कहाँ से होता है? उसको परिवार से होता है। ठीक है, जो मातृभाषा होता है ना, बालक का मातृभाषा, माँ द्वारा जो दिया जाता है, वही क्या होता है? मातृभाषा कहलाता है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। सामाजिकरण, संस्कृति के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार शब्द लैटिन भाषा फ्यूमलस शब्द से बना है। इससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर आते हैं। ये अब आइए देखते हैं मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार का क्या परिभाषा दिया गया है। तो परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित होता है तथा इनका छोटा और शक्तिशाली होता है। इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये किसके द्वारा था? मैकाइवर तथा पेज के अनुसार ये कथन था। अब आइए देखते हैं क्लेयर के अनुसार परिवार का तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों का संबंध से व्यवस्था से है। माता पिता बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु बताएं परिवार का परिभाषा। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। अब आइए अगला देखते हैं परिवार की विशेषताएं। परिवार की क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में देखते हैं। परिवार की विशेषता में पहली विशेषता है विवाह एवं यौन संबंध। क्या होगा? परिवार में ही हमारा विवाह होगा और क्या होगा? जो भी यौन संबंधी क्रियाएं होती है, अनुवांशिक का हस्तांतरण होता है, ये सब क्या होता है? परिवार में होता है। वंश व्यवस्था एवं नामकरण प्रणाली, इसमें भी क्या होता है? हमको वंश द्वारा जो भी अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वंश परंपरा और नामकरण प्रणाली। हमको उस परिवार का नाम मिलता है। ठीक है, एक सामान्य निवास स्थान मिलता है, हमको एक घर मिलता है, एक जगह, जिस जगह में हम रहते हैं वो उस जगह, जो वह जगह मिलता है। सार्वभौमिक संगठन होता है, परस्पर आर्थिक बंधन होता है, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना होती है। अब आइए अगला देखते हैं परिवार के प्रकार। तो आकार के आधार पर मनुष्य के परिवार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकल परिवार
और संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। एकल परिवार में क्या होता है, इस तरह के परिवार में माँ, बाप और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यह परिवार बहुत छोटा होता है। देखिएगा, ये एग्जाम में हमसे अक्सर पूछता है कि एकल परिवार में कौन-कौन होते हैं। तो उसमें बुआ या चाचा-चाची शामिल कर देता है। और क्या होता है, ये एकल परिवार में ना माँ-बाप और अविवाहित बच्चे केवल होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, एकल परिवार में माता-पिता होते हैं और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में कौन-कौन आता है? तो संयुक्त परिवार में इस तरह के परिवार में दादा-दादी, चाचा-चाची, बुआ, ता ताऊ-ताई, माँ-बाप और बच्चे होते हैं। यह परिवार बड़ा होता है, ठीक है? किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं, ठीक है? अब आइए आगे देखते हैं एकल परिवार के गुण। एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होता है और वे आत्मविश्वास से भरे हुए व किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं, ठीक है? आइए इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। क्या होता है, एकल परिवार सुखी परिवार होता है, क्योंकि इसका परिवार ना ये छोटा होता है, इस वजह से ये सुखी होता है। एकल परिवार सदस्यों को अपना व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है ना, एकल परिवार में उस पे हम लोग इंडिविजुअली फोकस करते हैं और इस वजह से ना उसका व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा होता है। और एकल परिवार अपने सभी सदस्यों का शिक्षित होने का समान अवसर देता है। एकल परिवार में ना शिक्षा देने में क्या होता है, मेन इसमें परिवार कम होते हैं और परिवार कम होने की वजह से ना शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है? एकल परिवार में पारिवारिक कलह का संभावना नहीं होता है। देखिए, इसमें जब कोई रहेगा ही नहीं तो कलह किससे होगा, झगड़ा किससे होगा, ठीक है? एकल परिवार में समानता कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए, आर्थिक परेशानी का सामना इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि छोटा परिवार होता है और इसमें अपने आप में सामंजस्य हम लोग बैठा लेते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत जब पड़ती है तो उसमें हम लोग सामंजस्य बैठा के चलते हैं, ठीक है? परिवार के सभी लोग खुश एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। देखिए, छोटा परिवार रहेगा तो सब लोग क्या होंगे? खुशी होंगे। अब आइए देखते हैं एकल परिवार के दोष क्या-क्या होते हैं। एकल परिवार में प्रायः बच्चे का उचित देखभाल नहीं हो पाता है। देखिए, जब एक छोटा परिवार रहेगा ना, तो सब कोई अपने-अपने में बिज़ी हो जाएगा, तो बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना पनपती है, ठीक है? और एकल परिवार को बुरे समय तथा अन्य संकट में कोई आर्थिक, शारीरिक एवं भावनात्मक सहारा नहीं मिल पाती है, ठीक है? अब आइए देखते हैं संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार के क्या-क्या गुण हैं? तो संयुक्त परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास होता है। संयुक्त परिवार में घरेलू एवं बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन की सुविधा होती है। आगे है परिवार के सदस्य में त्याग, सहयोग एवं मानवीय मूल्यों का विकास होता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए, आर्थिक परेशानी का इसलिए सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाता है, ठीक है? अब आइए देखते हैं अगला है विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं और अनुष्ठानों को मिलजुल कर पूरा करते हैं। वे सभी भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। अब आइए देखते हैं संयुक्त परिवार के दोष क्या होते हैं। संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग रहते हैं और इस वजह से झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं होते हैं। देखिए, इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होंगे और थोड़ा-सा आर्थिक परेशानी की वजह से ना सबका विकास और व्यक्तित्व का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है। इन परिवार में कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, जिन्हें उन्हें अपना व्यक्तित्व निखारने का अवसर नहीं मिल पाता है। अगला है संयुक्त परिवार में बालकों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है? अब आइए देखते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। विघटन मतलब अलग होने का, ठीक है? बिखरने का कारण क्या होता है? तो संयुक्त परिवार प्रथा में दोष होते हैं।
ठीक है। इन दोषों के कारण संयुक्त परिवार व्यक्तिगत परिवारों में बदलते जाते हैं और संयुक्त परिवार के विघटन के निम्न प्रकार के कारण हैं। क्या है? पहला, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण परिवार के सदस्य को काम के लिए शहर जाना पड़ता है। वे सदस्य बस वहीं बस जाते हैं, ठीक है, और जिनके कारण वह एक स्वतंत्र परिवार के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर लेते हैं। अगला है जनसंख्या वृद्धि। संयुक्त परिवार में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे स्थान भाव के कारण उनमें से धीरे धीरे सदस्य अलग होकर अपना एक परिवार बसा लेते हैं। नगरीकरण। नगरीकरण में क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण द्वारा औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रकार अनेक नवीन शहरों का जन्म हुआ है और इन नगरों में जनसंख्या के अनुपात में निवास स्थान की कमी है, जिसके कारण पूरा परिवार संयुक्त रूप से नहीं रह सकता है। शैक्षिक कारण। शैक्षिक अवसर में बढ़ोतरी के कारण शिक्षित युवक जिम्मेदारी परिवार की मुखिया की होती है। सॉरी, देखिएगा, शैक्षिक कारण में क्या हो जाएगा? शैक्षिक अवसर में बढ़ोतरी के कारण शिक्षित युवकों को ने पढ़े लिखे लड़कियों से विवाह करना शुरू किया, जिसके कारण संयुक्त परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जाति व्यवस्था का विघटन। जाति व्यवस्था के विघटन में से संयुक्त परिवार को आघात पहुंचा। जो व्यक्ति जाति व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ता है, उसे संयुक्त परिवार से अलग कर दिया जाता है। नोट में क्या है? संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। संयुक्त परिवार हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। संयुक्त परिवार का मुखिया घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता है। परिवार के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाह आदि संबंध आदि की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। परिवार के कमाने वाले सदस्य, चाहे वे व्यापार से कमाते हों और चाहे नौकरी से, अपनी कमाई को परिवार के मुखिया के हाथ में देते हैं। उसी आय से परिवार का मुखिया परिवार की आवश्यकता की पूर्ति बिना किसी भेदभाव के करता है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? परिवार के कार्य। परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। यहीं से बच्चे के समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। बालक सर्वप्रथम अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? जिसको चार दीवारी के बीच में शिक्षा न दी जाए, जैसे मित्रों से शिक्षा, माता पिता से शिक्षा, समाज से शिक्षा, उसको क्या कहा जाता है? अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? जिसको एक बंद चार दीवारी के भीतर शिक्षा दी जाती है, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। औपचारिक शिक्षा में क्या हो जाएगा? किसी स्कूल ट्यूशन, ये सब क्या है? औपचारिक शिक्षा के उदाहरण हो जाएंगे। बालक सर्वप्रथम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण परिवार से करना प्रारंभ करता है। अब आइए अगला देखते हैं। परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसे बच्चे का विकास करेंगे, ठीक है। अगला है, परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। परिवार के माध्यम से शैक्षिक कार्यों एवं मनोरंजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां होती है, जिसकी वजह से बालक एवं बालिकाएं और स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जा सकता है। परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। अब आइए देखते हैं अगला हेडिंग है, बालक की शिक्षा में परिवार का महत्व। बालक की शिक्षा में परिवार का क्या महत्व है? आइए अब देखते हैं एक एक करके। बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। बालक की शिक्षा का आरंभ परिवार से ही होता है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अगला है, परिवार में बालक सबसे अधिक माँ के संपर्क में रहता है। माँ की आदतों, कार्यों और व्यवहार का प्रभाव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक परिवार की भाषा, रहन सहन, आचार विचार, रुचियां आदि अलग अलग होती हैं, इसलिए दो परिवार के बालकों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। नोट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की उम्र शारदा अधिनियम
1929 के तहत लड़कों के लिए 18 वर्ष जबकि लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 21 तथा लड़कियों के लिए 18 निर्धारित की गई। मेरा परिवार मेरा प्रेरणा ये पुस्तक है और इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इस वीडियो में हम आपके से डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखे जाते हैं। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुईस ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। जब 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आंख में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गईं। उसे आंख से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। वह पढ़ने की तरकीब सोचता था। आखिर उसने ढूंढ लिया एक तरकीब छूकर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटा कागज पर उभरे बिंदु होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। आजकल ब्रेल में नई परिवर्तन है जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होता है। सुधा चंद्रन को भारतनाट्यम की प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण इनका एक पैर काट दिया गया। कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लेग की सहायता से नृत्य करके इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। अगला है रविंद्र जैन को आंख से दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत सारी फिल्में और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए। शरद गायकवाड़ इनका एक हाथ खराब है। इन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र यार सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।